अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट टू फाइंड आउट द फैक्टर इजीली। बेसिकली हो क्या रहा होता है कि हमारे पास कोई बहुत बड़ा नंबर हो। लेट्स से मैं एक नंबर लिखता हूँ यहाँ पे 2, 4, 3, 8 एंड 0। हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि ये जो इतना बड़ा नंबर है क्या ये किसी नंबर से डिवाइड होता है या नहीं होता। मतलब हम अभी जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम ये देखेंगे कि क्या ये 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है, किसी भी नंबर से ये डिवाइड होता है या नहीं होता। बात क्या है कि एक बड़े नंबर को जब छोटे नंबर से हमने डिवाइड करना हो तो रिमाइंडर 0 आए, इस बात को हम मेक श्योर करना चाह रहे हैं। तो इसके हवाले से हम एक टेस्ट अप्लाई करने जा रहे हैं और इस टेस्ट के कुछ पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट होगा वो ये होगा कि जो नंबर है वो अगर मैं सिर्फ इस मेथड के की पॉइंट्स लिखूंगा कि लेट्स से हमारे पास कोई नंबर अगर 0 पे एंड हो रहा है, 2 पे एंड हो रहा है, 4 पे एंड हो रहा है, 6 पे एंड हो रहा है या 8 पे एंड हो रहा है। लेट्स से हमारा कोई भी नंबर इनमें से 4 नंबर्स पे एंड हो रहा है या नहीं हो रहा। पहला हमारा ये कंसर्न होगा। अगर तो वो इनमें से किसी एक पे भी एंड हो रहा है तो वो हमारा नंबर 2 से डिवाइड होगा। जैसे मेरे पास एग्जांपल है लेट्स से 48 की। अब 48 को अगर हम 2 से डिवाइड करना चाहें तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स 4, यहां से हमारे पास 8 आ जाएगा एंड 4 टाइम्स 8, हमारा रिमाइंडर 0 आया। क्यों 48 2 से डिवाइड हुआ? क्योंकि इसके आखिर में 8 आ रहा था। अब हम एक और एग्जांपल यूं ले सकते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 66। देखिए ये नंबर 6 पे एंड हो रहा है ना। अब हम अगर इस नंबर को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 टाइम्स 6, रिमाइंडर इज अगेन 6, 2 3 टाइम्स 6 एंड रिमाइंडर इज 0। हमारे पास ये नंबर एग्जैक्टली 2 पे डिवाइड हुआ। द रीजन इज दैट ये नंबर 6 पे एंड हो रहा था। अब मैं एक नंबर लिख सकता हूं जो 0 पे एंड होगा। लेट्स से दैट इज 100। इसको भी अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आ जाएगा 2 5 टाइम्स 10, रिमाइंडर इज 0 एंड सॉरी इसी 0 को हम फिर एग्जैक्टली ऊपर लिख देंगे और अगेन ये नंबर हमारे पास 2 से डिवाइड हुआ। सो दिस वाज आवर फर्स्ट की पॉइंट अबाउट दिस टॉपिक कि हमारे पास अगर कोई नंबर इनमें से किसी नंबर पे एंड हो रहा हुआ तो वो 2 से डिवाइड होगा। नाउ द सेकंड पॉइंट इज if the sum of all the digit is divisible by 3। इसको यूं लिखना चाहिए, if the sum of all digits divisible by 3। अच्छा, डिविजिबल बाय 3 को ना हम एक और भी इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 3। बात एक ही होगी। तो डिविजिबल बाय 3 के साथ हम आगे ब्रैकेट में लिख देते हैं मल्टीपल ऑफ 3। इसको हम विद एन एग्जांपल अंडरस्टैंड करेंगे। मल्टीपल ऑफ 3, ये जो नंबर होगा, ऐसा जो नंबर होगा वो 3 से डिवाइड होगा। तो इसके नीचे हमें लिख देना चाहिए कि दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। हमारे पास ये जो नंबर आएगा ये 3 से डिवाइड होगा। अब इसकी एग्जांपल हम देख देते हैं। एग्जांपल है हमारे पास लेट्स से 3 3 एंड 3। अब इन नंबर्स को हम अगर देखें तो इससे इनका जो सम है ना वो बन रहा है 3 + 3 + 3।
यानी कि इसका सम बनेगा 3 + 3 6, 6 + 3 9। अगर हम देखें तो 9 जो होता है वो मल्टीपल ऑफ 3 होता है। क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 3 होता है तो जो नंबर हमने जहां से आगाज किया था, इसका मतलब ये है कि वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो हम 333 को अगर 3 से डिवाइड कर दें तो देखें 3 वंस टाइम 3, अब हमारे पास फिर ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 वंस टाइम 3, और अगेन हमारे पास वो 3 नीचे आ जाएगा, एंड 3 वंस टाइम 3, तो हमारा ये रिमाइंडर आ जाएगा 0। सो व्हाट डज इट मीन्स कि जब भी नंबर्स का सम मल्टीपल ऑफ 3 बनेगा तो ओरिजिनली जो नंबर होगा वो 3 से डिवाइड होगा। इसकी एक और एग्जांपल यूं हम ले सकते हैं कि एक लेट्स से नंबर है 63। अब जरा 63 को हम देखें ना तो इसके दोनों डिजिट को सम कर देते हैं, 6 + 3, हमारा तो आंसर आएगा 9। अब जो 9 बजाते खुद है ये तो मल्टीपल ऑफ 3 है ना, मल्टीपल ऑफ 3। अब क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 3 है तो वो जो 63 है उसको 3 से डिवाइड होना चाहिए पूरा पूरा। अब देखते हैं कि 63 क्या 3 से डिवाइड होता है। सो 3 2 टाइम्स 6 एंड 3 वंस टाइम 3, remainder is 0. So this was our second point. Now the point number 3 is if the last two digit can be divided by 4. Now the next point is if the last two digits can be divided by 4, कि हमारे पास कोई नंबर हो और उसके लास्ट जो 2 डिजिट हैं वो 4 से डिवाइड होते हों, तो फिर वो नंबर भी हमारे पास डिविजिबल होगा 2 से। इसके लिए हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जिसके लास्ट जो 2 डिजिट हैं वो 4 से डिवाइड होते हैं। लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 420। अब जरा इसके आखिरी 2 डिजिट्स को देखें ना तो ये 4 से डिवाइड होते हैं। अगर ये 4 से डिवाइड होते हैं तो ये जो पूरे का पूरा नंबर होगा ये भी फिर 4 से हमारे पास डिवाइड होगा। सो इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अब इस लेक्चर का टाइम एंड हो गया है। अल्लाह हाफिज।